तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर हम लोग ये लेवल्स कम क्यों रखते हैं, तो लेवल्स कम रखने के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो क्या होता है, हमारा खर्चा बच जाता है। जितनी ज्यादा लेवल्स होंगी उतने ज्यादा लोग हमको हायर करने पड़ेंगे और उतना ज्यादा हमारा खर्चा होगा। दूसरी चीज क्या होगी, उसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब कम्युनिकेशन में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सपोज 6 लोग हैं, आज टॉप लेवल ने कोई डिसीजन लिया, वो ए को बताया, ए से जब वो मैसेज बी के पास जाएगा, बी से जब वो सी के पास, सी से डी, डी से ई और ई से एफ तक जाएगा, हर स्टेज पे मैसेज में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शंस होंगे। तो क्या होगा, जब वो मैसेज ए से लेके एफ तक पहुंचेगा ना, वो मैसेज पूरा ही उल्टा हो जाएगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि मैनेजमेंट लेवल्स कम रखने की कोशिश करता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो खर्चा कम हो और दूसरा हम लोग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर पाए, इसीलिए यहाँ पे 3 लेवल्स रखी जाती हैं। कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट लिमिटेड। तो ये दो रीजंस की वजह से, एक जितनी ज्यादा लेवल्स होंगी उतना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा और उतना खर्चा ज्यादा होगा। इन दो रीजंस को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके लेवल्स कम रखी जाती हैं। There are 3 levels of management: top level, middle level and bottom level. अब हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर मिडिल लेवल एंड देन बॉटम लेवल के बारे में। टॉप लेवल मैनेजमेंट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। पूरे बिजनेस का सबसे ज्यादा जो पावर है वो टॉप लेवल के हाथ में रखा गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। ये सारे लोग इस टॉप लेवल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिजनेस क्या काम करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल लेता है। इट इज नोन एज टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको टॉप लेवल या हायर लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है। अब इसके फंक्शंस देखेंगे। नंबर 1, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा और हमारे साथ साथ बिजनेस के सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या होंगे। जैसे हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, ये मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, वो हमारा सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है। तो वो डिसाइड करने का काम टॉप लेवल करेगा। सेकेंड, डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये जो डायरेक्टर्स हैं ये ओनर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि हमेशा कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी को सिर्फ संभालना। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ट्रस्टी हैं, उनको कंपनी के अंदर ट्रस्टी बन के काम करना है। तीसरा, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इन सभी मैनेजर्स को सिलेक्ट करने का काम टॉप लेवल करता है और उनको क्या काम देना है वो डिसाइड करने का काम टॉप लेवल करता है। फोर्थ, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना बजट बनाते हैं। वो बजट बना के टॉप लेवल को देते हैं और टॉप लेवल उस बजट के हिसाब से उस एक एक डिपार्टमेंट को पैसा देता है। तो वो पैसा देने का काम टॉप लेवल करता है। Fifth, to abide by the law and take care of interest of different stakeholders of the business. हमारे बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनका ध्यान रखना, हमारे सप्लायर्स हैं उनका ध्यान रखना, गवर्नमेंट का ध्यान रखना, हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनका ध्यान रखना। मतलब बिजनेस के जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उस हर एक पर्सन का ध्यान रखना, ये टॉप लेवल का काम है। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। टॉप लेवल का काम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमारा बिजनेस क्या पोजीशन पे होगा, 2 साल के बाद हमारा बिजनेस क्या पोजीशन पे होगा, हम 2 साल के बाद बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, हम 5 साल के बाद बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना टॉप लेवल का काम है। नेक्स्ट, टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन। देखो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बॉटम लेवल और मिडिल लेवल देख लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, जब वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर्स बोनस का डिमांड कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना टॉप लेवल का काम है। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। पूरी बिजनेस का प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को देखना
कि हम उसको किस तरीके से अप्लाई करवाएंगे, और फिर ये देखना उस प्लान के हिसाब से हम लोग हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट करें। नेक्स्ट, टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिविडेंड देना है, कितना पैसा रिजर्व में रखना है, कितना पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो उस प्रॉफिट का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, वो सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता है। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, हर एक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाना, किस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया वो रिपोर्ट से एनालाइज करना, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को गाइडेंस की जरूरत है, ये सब कुछ देखना टॉप लेवल का काम है। मतलब इन शॉर्ट टॉप लेवल और मिडिल लेवल क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उस काम के लिए उनको कितना पैसा चाहिए, ये सब कुछ देखने का काम टॉप लेवल करता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स मिडिल लेवल और बॉटम लेवल के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।